ओइजा बोर्ड, ये नाम आपने सुना ही होगा या किसी हॉरर मूवी में आपने ज़रूर देखा होगा। जिसे नहीं पता उसे बता दूं कि एक तरह का बोर्ड होता है जिस पे अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, नंबर्स और इसके किनारे पे यस, नो और गुड बाय लिखा होता है और साथ में एक प्लैनचेट होता है। अब बात करते हैं कि किस काम में आता है। उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वीडियो पे लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल और इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओइजा बोर्ड के बारे में, उससे रिलेटेड इंसिडेंट और इसकी हिस्ट्री। अब बात करते हैं कि ओइजा बोर्ड किस काम में आता है। जैसे हम किसी से बात करने या उनसे मिलने के लिए अपने स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, वैसे ही माना जाता है कि ओइजा बोर्ड एक माध्यम है जिसकी मदद से हम स्पिरिट यानी आत्माओं या अपने किसी मरे हुए इंसान से बात कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि ओइजा बोर्ड का मतलब क्या होता है। ओइजा बोर्ड एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है गुड लक। एंड अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, कैनार्ड नोवेल्टी कंपनी के फाउंडर मिस्टर चार्ल्स कैनार्ड ने जब इसके पहली बार यूज़ किया था स्पिरिट कम्युनिकेशन के दौरान, तो उस वक्त इस बोर्ड का नाम पूछने पे प्लैनचेट के द्वारा इसने ओइजा बोर्ड बताया था। तब से ये ओइजा बोर्ड के नाम से फेमस है। इसे इस्तेमाल करने के लिए इसे रात में अकेले में किसी शांत जगह जहाँ कोई नॉइज़ या डिस्टर्बेंस ना हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रात वो समय होता है जिस टाइम सुपर नेचुरल पावर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, बिकॉज वो भी एक तरह की एनर्जी है जो दिन में सन रेज और नॉइज़ की वजह से खुद का प्रेजेंस नहीं दिखा पाती। इसके लिए आपने सुना होगा कि पैरानॉर्मल इनकाउंटर्स हमेशा रात के समय या फिर कोई सुनसान जगहों पे ज़्यादा देखा या सुना जाता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए प्लैनचेट, नंबर्स और अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स के जरिए जो स्पिरिट है वो आंसर देती है। कुछ लोगों का मानना है कि स्पिरिट के जरिए वो फ्यूचर या किसी भी चीज़ के बारे में पूछने पे उसका जवाब देती है और ये एक वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा है जो आज लगभग हर देश में इस्तेमाल किया जाता है। 18वीं शताब्दी में पहले विश्व युद्ध के दौरान मरे हुए सैनिकों से बात करने के लिए उनके रिश्तेदार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करने लगे, बट कहा जाता है कि इनमें से बहुत कम लोगों ने अपने मरे हुए लोगों से संपर्क बना पाया था। 1947 में लंदन के एक क्राइम मामले में एक खूनी को सजा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। एक दूसरा किस्सा जो जेम्स मैरिल का है, वो एक राइटर था, उसने इसका इस्तेमाल कई बार किया था और एक दिन ओइजा सेशन के दौरान जब स्पिरिट ने उसके अंदर आने को पूछा तो उसने परमिशन दे दिया और उसका रिजल्ट बहुत भयानक हुआ। लास्ट में उसकी मौत हो गई। मरते मरते उसने वार्न भी किया कि इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी पूर्वक करें। घोस्ट रिसर्चर डेल कचमारिक ने अपने आर्टिकल में इस बात को समझाने की कोशिश की है कि ये अपने आप में खतरनाक नहीं, बल्कि आप इसे किस तरह से यूज़ करते हो ये खतरनाक है। उन्होंने बताया कि बोर्ड द लोअर एस्ट्रल प्लेन पर काम करता है। उन्होंने बताया कि जो लोग हत्या, शोषण, एक्सीडेंट या सुसाइड करते हैं उन लोगों की स्पिरिट इसी एस्ट्रल डायमेंशन में अटकी रहती है, जिन्हें ओइजा बोर्ड अपनी तरफ खींचता है। यूट्यूब पे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जिसमें लोग ओइजा बोर्ड के जरिए स्पिरिट से बात करते हुए नज़र आ जाएंगे। जब मैंने उन वीडियोस को देखा तो काफ़ी हद तक वीडियोस मुझे फेक लगी, जो सिर्फ व्यूज़ और इंटेंशन पाने के लिए बनाई गई हैं। और वहीं कुछ ऐसी भी वीडियोस हैं जो दावा करती हैं कि ओइजा बोर्ड जैसी चीज़ें काम नहीं करती और ये सिर्फ बकवास है। कुछ यूट्यूबर्स ने अपनी वीडियोस में ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल भी किया, लेकिन ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं पाई गई। सुशांत सिंह केस के दौरान भी बहुत सी ऐसी वीडियोस आई जिसमें लोग सुशांत सिंह से बात करने का दावा करते हैं और कुछ लोगों ने इसे बिल्कुल फेक बताया। ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि ओइजा बोर्ड सच में काम करती है या सिर्फ फेक है। पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो इसे फेक या रियल बताना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। इसके लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों में आपका ओपिनियन क्या है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दोस्त निखिल।